नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा आज का टॉपिक है रेप यानी बलात्कार। बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसको सुन के रूह कांप जाती है और ये अभी काफ़ी चरम सीमा पर है। बहुत बार टीवी और पेपर में देखने सुनने मिलता है। यहाँ तक कि ये दरिंदे इतने गंदे हैं कि छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक पेपर में न्यूज आई थी, 6 साल की बच्ची के संग में भी इन्होंने रेप किया। तो ये एक ऐसी भयावह है, अपने समाज के लिए कलंक है। और इस कलंकित शब्द को कुछ औरतें लोग इस तरह से यूज कर लेती है अपनी छोटी मोटी लड़ाई में। फलाने ने मेरे संग में रेप किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे ये सही में जिस लड़की के संग में होता है, इसका चित्रण मैं आप लोगों को अपनी कहानी के माध्यम से करके बता रही हूँ। एक लड़की रहती है जो कि जिसके पिता बीमार हो जाते हैं और अपाहिज हो जाते हैं। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं रहता है, तो वो लड़की कैसे जैसे करके ग्रेजुएशन की हुई रहती है और घर में उसके और 2 छोटे भाई बहन रहते हैं। तो वो कमाने निकलती है, रिसेप्शनिस्ट का जॉब उसको मिलता है। तो वो जब जाती है, सुबह निकलती है, रात में आती है। हालांकि उसकी 6 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको आते आते रात हो जाती है। इस बीच इसके पीछे एक लड़का पड़ जाता है जो कि उसकी हमेशा दिन रात टाइम टेबल देखते रहता है, ये कितनी बजे आती है, कितनी बजे जाती है। एक दिन क्या होता है, सुनसान गली रहती है, लोड शेडिंग रहती है और उस अंधेरे का फायदा उठा करके उस लड़की को घसीट करके बाल से खींचते हुए अपने संग में ले जाता है और एक सुनसान जगह पे जाके इसके कपड़े उपड़े फाड़ फूड़ करके इसको नोच खसोट करके अपनी हवस की भूख मिटाता है। अब इस लड़की की आगे के संग में क्या होता है, ये लड़की साथ जुटा करके पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाती है तो वहां पर इसके संग में जिस तरह का व्यवहार होता है वो देखिए, किस तरह से उसको घिनौनी दृष्टि से देखा जाता है तथा गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि लेडीज कांस्टेबल भी उसको बख्शती नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एक भद्दी हंसी हंस के बोलती है, जाओ भीतर में बड़े बाबू बैठे हैं। अब बड़ा बाबू अगर इज्जतदार हुआ तो उसको सहयोग करेगा, उसकी व्यथा को सुनेगा। लेकिन अगर वही उल्टा हुआ, वो अय्याश हुआ, तो वो उसके फटे हुए कपड़ों से उसकी जवानी को झांकेगा, सर से लेके पांव तक उसको देखेगा और वो भी एक बार हाथ साफ करने की सोचेगा, फिर उसको डांटने का करेगा। बताओ कितने दिन से चल रहा था तुम्हारा उसके संग में याराना? लड़के का नाम बताओ, लड़के का पिता का नाम बताओ, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारे पिता का नाम बताओ, कैसे हुआ? पहले तुम्ही ने उकसाया होगा। तो लड़की शर्म से तार तार हो जाती है, फिर भी अब आई है एफआईआर कराने, एफआईआर उसकी हो जाती है। उसके बाद में उसको मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप होने के बाद में उसको आप देखिए, जब वो घर आती है, घर आने पर मोहल्ले वाले लोग उसके संग में कैसा बर्ताव करते हैं। आ गई मुंह काला करके। इससे अच्छा तो किसी नदी नाली में गिर के मर जाती तो हम लोग का मोहल्ले का बदनाम नहीं होता। हम लोग तो जानते ही थे इस लड़की का चरित्र ठीक नहीं है, गैर चलन है, इतनी रात को आती है। जली कटी सुन के जब वो घर में घुसती है बदहवासी, तो उसकी माँ चिल्लाती है। औरत तो औरत का सहारा बनती है, लेकिन यहाँ पे इसकी माँ ही इसके ऊपर चिल्लाती है। उसको पीठ में 2-4 झापड़ मारती है और बोलती है, आ गई कल मुही। मैंने तो पहले ही मना किया था कि रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन कम से कम इज्जत की जिंदगी तो रहेगी। अपनी इज्जत लुटवा के आ गई, हमारी भी इज्जत लुटा दी, ना कटा दी। और खाओ बेटी की कमाई। अब मोहल्ले वालों को मैं क्या जवाब दूंगी? उसको माने मोहल्लों की चिंता पड़ी है, अपनी बेटी की चिंता नहीं है। इस बीच अगर मान लीजिए कोई उसका हितैषी बनते हुए, खास तौर से कोई लड़का उसका साथ देता है, उसको दिलासा देता है, सहानुभूति करता है,
तो सब कोई उसके पीछे लग जाते हैं। एक यार से तो मुंह काला करके आई, अब दूसरा यार और कटा रखी है। देखने में सुंदर नहीं है लेकिन जवानी का जादू चला रखी है। ऐसे कटु वचन सुनने को मिलते हैं लड़की को, लेकिन लड़का उसका पूरा साथ देता है, उसको कोर्ट में लेके जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में अब देखिए जज का सवाल। अदालत में लड़की के विपक्ष का वकील किस तरह का सवाल करता है? प्राय सभी शर्मसार हो जाते हैं। पहला सवाल, तुमने ही उसे उकसाया होगा, हमारे क्लाइंट का इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा सवाल, कपड़े खोले गए थे या फाड़े गए थे? तीसरा सवाल, वो पहले तुम्हारे सीने पर हाथ रखा था या जांघ पर हाथ रखा था या सीधे ही तुम्हारे ऊपर चढ़ गया था? चौथा सवाल, तुमको कहाँ कहाँ नोचा, कहाँ कहाँ दांत काटा? कृपया करके अदालत को साफ साफ खुल के बताओ। ऐसे कैसे यकीन कर ले कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ भी, या तुम झूठ मूठ का अपने आप को ही नोच खसोट के चली आई मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए? पांचवा सवाल, अच्छा अपने बचाव के लिए तुमने चिल्लाया क्यों नहीं? मदद के लिए किसी ने पुकारा तो नहीं? क्यों नहीं पुकारा? कोई गवाह तो होगा। अच्छा चलो, अब मेरे क्लाइंट को चोट पहुंचाई क्यों नहीं? कि मेरे क्लाइंट को तो कहीं चोट लगी होगी, उसके पीठ को नोची होगी, उसको गाल में निशान होंगे, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से लड़की की बची कुची इज्जत को भी तार तार कर दिया जाता है। लड़की के एक बार सोचिए, लड़की का इस तरह से एक बार रेप नहीं हुआ, कितनी बार रेप हुआ, उसकी आत्मा तक बिंध जाती है। ये हमारे समाज का एक बहुत ही बहिष्कृत और बहुत ही घिनौना शब्द है और अभिशापित है। तो ये थी मेरी कहानी का निष्कर्ष और नतीजा। बाद में लड़की इतना होने के बाद में अपनी जान दे देती है। माने सोचिए, बलात्कार करता है कोई और, एक दोषी होते हुए वो लड़की तो बेगुनाह होती है, फिर भी उसे इतना जलील और इतना अपमानित होना पड़ता है और लास्ट में उसके हिस्से क्या आता है? आत्महत्या का रास्ता सूझता है।